मैं आज आपको पंचायत बागनकोट वार्ड नंबर 6 में लेके आया हूँ। आज वार्ड नंबर 6 में लोगों की कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, जिनको लेके वार्ड नंबर 6 की जो लोकल पब्लिक थी उसने टीम मीडिया को अप्रोच किया और उनकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको लेके वो काफ़ी सालों से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। लेकिन आज इस महामारी के दौर में जब सारी दुनिया अपने अपने मुसीबतों में घिरी हुई है, उसी के साथ साथ वार्ड नंबर 6 के लोग भी जो जेन्युइन इशू है उनको लेके बहुत परेशान है। तो जो जेन्युइन डिमांड है उनको सुनने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो जेन्युइन पब्लिक का सारे यहाँ पे जमा हुई है और उनका ये कहना है कि उनको इस महामारी के दौर में भी जो उनकी नेग्लिजेंस हो रही है सरकार की तरफ से, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। इसी बात को कवरेज करने के लिए मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं लोकल पब्लिक से उनकी डिमांड को अप्रोच करने के जा रहा हूँ। तो आइए आप इन लोकल पब्लिक की डिमांड को भी सुनते हैं और जितनी कोशिश हो सके तो हम इन जेन्युइन पब्लिक की डिमांड को काफ़ी आगे तक भी पहुँचा सकते हैं। तो अभी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है बात करने के लिए एक्स सर्विसमैन हवलदार सूरज राम जी, जो अपने सर्विस के साथ साथ अपने लोगों की सोशल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा काम में हाथ बटा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इनके आज लोकल पब्लिक की क्या डिमांड है। सर, सबसे पहले क्या आज प्रॉब्लम हुई आपको, आज टीम मीडिया को अप्रोच करना पड़ा? मैं सबसे पहले सन 2017 में मई जून के महीने में PMGSY की तरफ से रोड का काम शुरू किया गया था हमोसान टू गुंजोली बंजीकोट। ये तकरीबन 21 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो उस टाइम बताया गया था, MLA साहब भी प्रेजेंट थे, उस टाइम बताया गया कि इस रोड को 18 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाएगा और लास्ट जहाँ तक का इन्होंने वो ठेका ले रखा था वहाँ गाड़ी समेत पहुंचाया जाएगा। तो जो 2017 के बाद आज 2021 चला हुआ, अभी तक रोड की कटिंग हुई है, रफली कटिंग हुई है। लोगों के घर बर्बाद हो गए, रास्ते आने जाने के बर्बाद हो गए, जमीनें बर्बाद हो गई, किसी का पानी नहीं है, कोई रास्ता आगे पीछे जाने के लिए नहीं है, मकान सब कुछ, जितने भी फलदार पेड़ थे वो भी बर्बाद। तो तकरीबन पिछले साल यही प्रॉब्लम है लेके हमारा कुछ एक रेप किसाना में गया था, तहसील हेडक्वार्टर में। तो वहाँ SDM साहब आए थे माहौर से, बड़े तहसीलदार साहब भी आए हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि आप लोगों की जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो हल की जाएगी। फर्स्टली एक तो फलदार पेड़, एक जो लोग मकानों के बगैर रह रहे हैं उनकी रिलीफ सबसे पहले फर्स्टली दी जाएगी और उसके बाद जो रोड की कटिंग होगी तो उसका बाद में ही जितना भी मुआवजा बनेगा वो लोगों को दिया जाएगा। तो अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी PMGSY या रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ अभी तक कोई भी इस चीज़ को देखने के लिए नहीं आया। साथ जहाँ से जीरो पॉइंट से अमोसान से रोड का काम शुरू हुआ, तकरीबन मेरा आइडिया 2 किलोमीटर के बाद एक नाला है, उसके ऊपर ब्रिज लगना था। तो उस ब्रिज का ठेका तकरीबन 3 साल पहले से हो रखा है और यही डिपार्टमेंट इस आवाम के ऊपर आंखों में धूल झोंक रहा कि भाई आज काम शुरू कर रहे हैं, आज काम शुरू कर रहे हैं, आज कल काम शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक ना पुल का काम शुरू हुआ, ना ही आगे वाले रोड एरिया को देखा गया। तो हमारी JK मीडिया के माध्यम से डिपार्टमेंट को जो भी इस चीज़ का, जैसे PMGSY डिपार्टमेंट है और जो ऊपर जितने भी अधिकारी बैठे हुए, तो उनको मैं अपील करता हूँ ये वहाँ तक पहुँचे, ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और इस एरिया की तरफ, इस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए और साथ में सबसे पहले ब्रिज का काम शुरू किया जाए, क्योंकि टोटल 2 किलोमीटर के बाद ब्रिज का काम है और आगे 19 किलोमीटर रोड चला गया कटिंग करके। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ। आपको नहीं लग रहा है कि जब जैसे बिफोर इलेक्शन जब आते हैं हमारे अधिकारी आते हैं, जब जो भी नेता लोग आते हैं, उनके ये वादे होते हैं कि आप
पहले वाले नेताओं को छोड़िए, आने वाले अब हमें भी आजमाइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा जो उनके वादे थे बिफोर इलेक्शन से पहले जो उनके वादे थे, तो क्या आज ज़मीनी सतह पे आपको ये लग रहा है कि वो बिल्कुल खोखले थे, उनका पब्लिक पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल खोखले वादे। जो भी कोई आया यहाँ, जो भी इलेक्शन के टाइम आया, जो भी उम्मीदवार आया, वोट में लोगों को वोट मांग के इसी बेस के ऊपर के आपका काम कल नहीं तो परसों शुरू किया। जैसे टाइम आया, गरीब लोग उनको उन्हीं का एक यकीन करके कि चल ठीक है हमारा काम हो जाएगा, तो कोई भी वापस इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल, ये एक जेन्युइन डिमांड थी इनकी कि इनका ये कहना है कि इलेक्शन से पहले हर कोई अपने आप को इनका एक हमदर्द समझता है कि हम आने वाले समय में आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये आप खुद ही देख रहे हैं कि ज़मीनी सतह पे उनको कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अभी और भी लोकल्स हैं हमारे पास, उनके साथ भी हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो यंग यूथ भी हमारे पास, हम देखेंगे कि अभी यूथ के लिए क्या कर रहे हैं, तो अभी यूथ भी देखेंगे, हमारे यूथ का रिस्पांस जो आ रहा है हमारे पास। सर आप बताइए कि आप एक एजुकेटेड यूथ होने के साथ साथ इस नई सदी में जब आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में दुनिया काफ़ी आगे बढ़ रही है, तो यह एक जो लोकल एरिया के लोग हैं, हम जैसे पिछड़े हुए लोग हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रियासी में आपको क्या लग रहा है यूथ के लिए कितनी अप्लीमेंट हो रही है सरकार की तरफ से? मेरा नाम जगदेव है। डिस्ट्रिक्ट रियासी को तो छोड़ो, आप एक पंचायत की बात ले लो, जैसे अभी हम बागनकोट पंचायत में हैं, इसको ले लो, तो यहाँ के लोगों की बहुत बुरी कंडीशन है। सबसे पहले किसी इलाके को डेवलप होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: रोड, बिजली, पानी। यहाँ पे तीनों ना के बराबर चीज़ें हैं, और ये हमारे जो एजुकेटेड डिपार्टमेंट है उसकी गलती नहीं है। जो इलेक्शन वाले हैं, जो हमारे लिए पहले वोट मांगने आते हैं, सबसे पहले तो इनकी ये चोर हो जा रही है। वोट लेके चले जाते हैं वो लोग, भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाते। सीधी सिंपल बात है उनके ऊपर, ना रोड आया, ना पानी, ना बिजली, ज़मीन लोगों की बर्बाद कर दी गई। ना यहाँ पे कितने किलोमीटर जाना पड़ता है चसाना, कोई बीमार हो गया उसको उठा के ले जाना पड़ता है। मतलब कि बिल्कुल नो के बराबर यहाँ पे चीज़ें हैं। और आप स्कूलों की हालत देखोगे, मैंने खुद एक वीडियो बनाया हुआ है, आप तो चलो मीडिया से हो, मैंने खुद वीडियो बनाया। वहाँ पानी, मिट्टी, और वहाँ बच्चे कैसे पढ़े हैं जबकि टीचर खुद नहीं आते, और ना ही ये टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम इस स्कूल के बारे में आगे किसी को बताएं। कोई भी आगे आके राज़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डिस्पेंसरी डॉक्टर दूसरी एक डिस्पेंसरी दी हुई है, छोटी सी है, वो भी देखोगे उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। दवाइयों पे डेट देखोगे पता नहीं कब की आई है, ना कोई साफ़ सफाई करने वाला है वहाँ पे। एक डॉक्टर दिया हुआ है, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं, पर एक ही है, पर उसकी कई जगह ड्यूटी लगाई हुई है। यहाँ पे भी देखेगा, वहाँ पे भी देखेगा, वहाँ पे भी देखेगा, मतलब वीक में 2 दिन वो यहाँ पहुँच रहा हूँ। तो ओवरऑल यही है, बुरी हालत है, कंडीशन में रह रहे हैं। हमारे बुजुर्ग रह रहे थे पुराने, वो मर गए बेचारे, ये लोग रह रहे वो मरे, हमारे चलो हम तो जैसे तैसे काट ही रहे। मतलब कि कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। डीसी रियासी में फ़ोन करो, उनके चमचे आगे फ़ोन उठाते हैं, हाँ जी मैडम जी करेंगे बात, सर करेंगे बात, नो रिस्पॉन्स। लॉकडाउन का टाइम आया, ना अच्छे से राशन मिला, ना कुछ मिला। अभी जो सरकार की तरफ से राशन आ रहा है तो उसका भी कुछ पता नहीं है। कभी बोलते 2 किलो कम है, कभी 4 किलो कम है। डीलर को पूछो, जी पीछे से आया, अब पीछे कौन है, हम क्या डायरेक्ट बात करेंगे वहाँ पे जाके? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। गरीब को हर साइड से दबाया जा रहा है, गरीब को मारा जा रहा है। स्कूली बच्चों को राशन वगैरह अभी तक ना स्कूल जो जब से बंद हुए, छोटे छोटे बच्चों का राशन फीस के जो भी आता था, ना उनको कुछ मिल रहा है। स्कूल बंद है और राशन तो बच्चों को मिलना चाहिए, वो राशन चाहिए। इससे हट के आपकी कोई डिमांड, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका कुछ डिमांड? सर बात यह है कि अभी वालदार साहब बात कर रहे थे, जो इन्होंने बोला है मुश्तरका बोला है, वार्ड के लिए नहीं बल्कि पंचायत के लिए बोला है और तहसील के लेवल पर बोला है वालदार साहब। तो मेरी बात है कि जो ये पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है, अपनी परेशानियों को लेकर इकट्ठी हुई है, इसके बारे में मैं यही आपसे अपील करता हूँ कि पहले तो अल्लाह का लाख शुक्र कि आप यहाँ इस वार्ड नंबर 6 के अंदर मीडिया वाले आज पहली बार आए, और ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप तहसीलदार साहब से, PSO साहब से, PMGSY के मुलाजमों से इस बात का जितने भी, और डॉक्टर साहब हैं यहाँ, स्कूल वाले हैं यहाँ, इस बात का जानकारी लेनी है। सरपंच साहब से भी आप बात करो, जो हमारा यहाँ इस पंचायत का सरपंच है। खाली अभी यहाँ बात चल रही थी कि वोटों के लिए लोग आते हैं चले जाते हैं,
एमएलए तो आते हैं, वो दूर से आते हैं, वाकई वोट की लालच में आते हैं, लेकिन मुझे एक अफसोस है कि अगर सरपंच साहब या हमारे वार्ड के अंदर मेंबर भी हैं, सरपंच भी हैं, मेंबर को भी पता है कि कभी एक मीटिंग भी सरपंच ने हमारी यहाँ नहीं ली। इस बात का जानकारी आप लेकर सरपंच से भी आप मुतालबा करो, हमारे से भी आप हमें भी यहाँ इकट्ठा करो, और या हमारी बात डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचनी चाहिए कि यहाँ के वार्ड नंबर 6 की जो खसला हालत है इसकी जानकारी मीडिया से पहुंचानी है आपने और लेना है। सबसे पहले मैं एक बात करूंगा कि जो पमासान के करीब पुल चच्ची है, 3 साल हो गए महकमे वाले हमें खाली शबा करते आते हैं, हाँ शाबाश आगे, लेकिन उस शाबाश के बदले हमें शबा करने के लिए भी कोई तैयार नहीं। यही क्या गवर्नमेंट का यही अंदाजा है? क्या यही गवर्नमेंट का गरीब लोगों के साथ सलूक है कि जो अगर एक पुल 4 साल में नहीं लगा? अभी हवालदार साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था, आपने भी सुना होगा कि 18 महीने का यहाँ ग्रांट दिया था कि 18 महीने में फर्स्ट रोड मुकम्मल करके लुक डाल के दे देंगे, लेकिन वो क्या कि लोग बेघर हो गए, लोगों का माल मवेशी मर गया, लोगों के घर चले गए और रोड कच्ची कटाई करके मशीन कहीं से मशीन निकल गई, किसे जहाँ सरवा था ही नहीं वहां से मशीन निकाली, और ये पता ही नहीं कि लोगों की हालात क्या हो गए रह गई है। तो आप महकमे वाले भी चले गए, जहाँ जई को पता है ना, एई को पता है ना, एक्शन को पता है ना, ही ठेकेदार का पता है। सर तो अगर आपके पास, आपके हाथ में, आपकी जबान में ये हमारी बात आई है तो इस हमारी बात को तो तकरीबन कम से कम एनडीए के अंदर नहीं बल्कि सेंटर के अंदर आप पहुंचा दो, नहीं तो हम धरना देंगे जनाब किसाना में, या तो हमारे पुल का 3 दिन से अंदर हमें पता चलना चाहिए, नहीं तो जितनी भी हमारी जो पॉपुलेशन इस पंचायत के अंदर है इसको लेकर हम किसाना में धरना देंगे, चाहे वहाँ कोरोना हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो, जो भी है, इससे तो मरना बेहतरीन है। अगर कोरोना का लिहाज से हमें अंदर बंद कर दिया गया, पहले ही लोग यहाँ को कहते हैं कि 2 नाले यहाँ चल रहे हैं, आप लोग देखते हैं ना, मीडिया वालों को भी पता है, यहाँ जो लोकल पंच हैं उनको भी पता है कि यहाँ 2 दरिया चलते हैं, ना हमारे बच्चों का पता कि स्कूल बागनकोट में है हाई स्कूल, वहाँ बच्चा जाता है, उसका रात को आने का इंतजार ही नहीं होता कि वो नदी में चला जाता है, कहीं स्लाइड होती हैं। और दूसरा ये इछनी डाला है जिसके ऊपर 5 साल नहीं बल्कि कई साल हो गए हैं, उसमें ब्रिज भी कोई नहीं है, और गवर्नमेंट ने बोला था, PMGSY ने बोला था कि इसका ठेका निकल चुका है और टेंडर हो चुका है, लेकिन खाली ठेकेदार आते हैं और वो बेईमानी हमारे लोगों के साथ करके चले जाते हैं, धोखेबाजी करते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ ना करूंगा। स्कूल के बारे में आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये हमारी आवाज को पहुंचा दो कि अगर मोदी साहब सुनेंगे, वो कहते हैं मैं लोगों का भला करता हूं, यूटी स्टेट में, लेकिन भला के बजाय कि हम लोग आज अंदर बंद किए हुए हैं कोरोना के लिहाज से, कहते हैं बाहर नहीं निकलना, कोरोना है, और उधर से लोग फाका कशी के शिकार में मर रहे हैं। तो मेरा सबसे ज्यादा कहना आपसे यही है, आपको अल्लाह तबारक व तआला इस बात की जानकारी अता फरमाए, तो जहां तक भी इस बात को लेकर जाना है आपने, हमारी इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा दे, हो सकता है वो तो ज्यादा इससे मैं कुछ ना कहूँगा। तो लिहाजा फिर भी मौका मिलेगा तो आपने हाजिर रहना है हमारे साथ किसी भी वक्त में। तो शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। It was really a heart-touching scene, which I covered now today. So it's my humble request to District Administration Riyasi. So please take several steps to recover all the issues which the several public, normal public of Ward number 6 is facing. So